जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में चैत्र में आने वाली अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। यह दिन हमारे पूर्वजों की शांति, स्नान, दान और व्रत साधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से किए गए व्रत और तर्पण करने से पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। 7 पीढ़ियां जो पहले जा चुकी हैं उनका उद्धार तो होता ही है, लेकिन आने वाली 7 पीढ़ियों की मुक्ति भी निश्चित हो जाती है और हमारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों और समस्याओं भी अपने आप ही दूर होने लगती हैं। जो व्यक्ति लगातार हर महीने की अमावस्या का व्रत रखता है उसके लिए चैत्र अमावस्या विशेष फल देने वाली मानी गई है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र में आने वाली अमावस्या के व्रत की कथा, और उसी के साथ हम आपको सुनाएंगे पितरों से संबंधित स्तोत्र का पाठ और पितरों की कथा, और साथ ही साथ पितृ चालीसा भी सुनने को मिलेगी, जिसके सुनने के बाद अगर सुनी गई कथा का पुण्य आप अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं तो पितरों को तो मोक्ष मिल जाता है और पितरों की कृपा से उनके जो वंशज हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। चैत्र अमावस्या की कथा कहना शुरू करते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल स्वभाव की और श्रद्धा भाव रखने वाली थी। वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत किया करती थी, दान देती और देव पूजन में भी विशेष रुचि रखती थी। उस राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की बहुत बड़ी हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच में दोस्ती हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा करने लगी। रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, यानी सुख और ऐशो आराम था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था कि वो तो बहुत धनी है और रानी है। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना ही हमेशा बलवती रहती थी। एक दिन राजमहल के आंगन में बैठी हुई रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी। आवाज सुनकर रानी चौंक उठी और तुरंत अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी तो बड़ा करुण रुदन कर रही है। घर का माहौल शोकग्रस्त बना हुआ है। रानी ने शांत स्वर में पूछा कि ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है कि पूरा घर ही रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही आसपास के सभी लोग शोकाकुल हो गए, यानी सब रोने पीटने लगे। अब रानी के लिए यह बात समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव तो उसे हुआ नहीं था। रानी जब महल में लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि आखिरकार यह दुख कैसा होता है जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से सवाल किया कि राजन, पुत्र की मृत्यु का दुख कैसा होता होगा? मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा है। अब राजा ने सोचा कि यह प्रश्न तो केवल शब्दों से समझाना बड़ा कठिन काम है, और कथा में वर्णन मिलता है कि राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वह इस दुख की गहराई को समझ पाता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। अब क्या था, उसने इस बात को सुना और एक एक शब्द को पकड़कर बैठ गई, यानी कि उस शब्द का, उस वाक्य का जो राजा ने कहा था उसका रानी पर बहुत ही गहरा असर हुआ। और उसने इस बात का एहसास करने के लिए कि पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है, इस दुख को जानने के लिए अपने पुत्र को जो उसकी गोद में था गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया।
मानो वह अभी इसी समय इस दुख को समझ लेना चाहती हो। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि उसकी कृपा से बालक को कोई चोट भी नहीं लगी, वह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को तो कुछ भी नहीं हुआ। रानी उसी सवाल में उलझी रही राजा के पास गई और कहा कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि यह दुख कैसा होता है, क्योंकि रानी तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अमावस्या का व्रत किया करती थी, अमावस माता का भी पूजन करती थी, तो अमावस माता ने ही उसके पुत्र की रक्षा की। अब रानी ने राजा से फिर से प्रश्न किया कि राजन बताइए तो सही, यह पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है। राजा ने अब की बार रानी को दूसरा उदाहरण दिया। राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वह स्वयं अकेला युद्ध करने के लिए जाएगा, तब अगर उस युद्ध में उसकी मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा, तब उस समय रानी को दुख का मतलब समझ में आ जाएगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई, यानी उसको समझ नहीं आया। रानी नहीं समझ पाई, बल्कि वह सोच में ही डूबी रही। समय बीतने पर एक दिन ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ राजा का युद्ध निश्चित हो गया। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या के व्रत को और अधिक श्रद्धा भाव से किया। उसने पितरों से, अमावस माता से, भगवान से प्रार्थना की कि जो कुछ भी हो उसके पति की रक्षा उन्हें अवश्य ही करनी है, भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ में नहीं आया है। फिर भी हे अमावस माता, मेरे पति की आप रक्षा करना। कथा के अनुसार अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल में वापस आ गया। रानी को अब की बार भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसने फिर राजा से पूछा कि राजन बताइए, मैं उस दुख का अनुभव कर पाऊंगी। रानी के लगातार इस प्रकार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। राजा ने रानी को बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों ही गंगा जी के दर्शन के लिए जाएंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी, तब उसे दुख का असली अनुभव हो जाएगा। रानी ने राजा की यह बात भी सुन ली, लेकिन उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। एक तरफ तो वह दुख का एहसास करना चाहती थी, परंतु दूसरी तरफ वह अमावस्या का व्रत करके अमावस्या माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी सदस्यों की दीर्घायु यानी लंबी उम्र के जीवन की कामना करती थी। उसे यह विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है, वह आगे भी उसे और उसके परिवार को हर बड़ी समस्या, हर बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस तरह रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी अपनी साधना से बिल्कुल भी नहीं डिगी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती इस सारे की सारे घटनाक्रम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और सुन रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे उन्हें आज एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो कि सच में सुखी है, और यहाँ सुख का अर्थ केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि भीतर की सुरक्षा और भगवान की कृपा से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक ऐसी लीला रची, दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण कर लिया। इस रूप में वे एक कुएं के पास घास चरने लगे। यह वही जगह थी जहां पर आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम करने के लिए ठहरना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय के बाद राजा और रानी गंगा दर्शन के लिए यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा की थकान के बीच में उन्हें वही कुआं दिखाई दिया जहां वह बकरा और बकरी के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान थे। रानी ने उसी जगह को देखकर कहा कि महाराज, यही जगह ठीक है, यहीं पर थोड़ी देर रुककर हम आराम कर लेते हैं। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत है, इसीलिए दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी मां पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच में हो रही बातों को सुना। वह चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। उस बातचीत में भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर
एक सुरक्षात्मक कवच यानी कि सुरक्षा रूपी घेरा बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही मन समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का जो वास्तविक उत्तर यानी कि सही उत्तर है वो यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, लेकिन अमावस्या व्रत की भक्ति ने हर बार उसे बड़े दुख से, बड़े संकट से पहले ही बचा लिया। अब जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ तो वह अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तब उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि भगवान की कृपा किस प्रकार साधक की रक्षा करती है। भगवान का आशीर्वाद अपने भक्त को हर संकट, हर समस्या से बचा कर रखता है। फिर वह रानी राजा के पास गई और राजा को पूरी बात बताई कि कैसे भगवान शिव और माँ पार्वती ने बकरा बकरी के रूप में उसके अमावस्या के व्रत की चर्चा की और यह निश्चित हो गया कि रानी को इस जन्म में कोई भी किसी प्रकार का शोक या कोई दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार अमावस्या का व्रत केवल एक परंपरागत नियम नहीं है, बल्कि भक्त के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। चैत्र अमावस्या जैसे पावन दिन पर अगर यह व्रत श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ किया जाए और पितरों के निमित्त भक्ति के साथ किया जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे अपने आप ही दूर होने लगती हैं और अमावस माता ऐसे भक्तों की हर संकट में रक्षा करती है। हिंदू धर्म में हर गृहस्थ के लिए पितृ तर्पण महत्वपूर्ण बताया गया है। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं उन्हें अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना की जाती है जो सूक्ष्म रूप से पितरों तक शुभ भाव के रूप में पहुंचती है। इसीलिए इस दिन जो भी श्रद्धा से पितृ कार्य करता है वह अपने परिवार पर चल रहे कई प्रकार के ना दिखने वाले दबावों को भी संतुलित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा लेता है। तो भक्तों, यह थी चैत्र अमावस्या की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दूसरी कथा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की और कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक के मन में बड़ी चिंता हो गई। एक गरुड़ पक्षी जो अक्सर उस पेड़ पर आकर बैठ जाया करता था, तो उस शुक ने वहीं पास में बैठे उसी गरुड़ से अपनी आशंका बताई। शुक ने बताया कि हे गरुड़ देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर यानी टेढ़ी दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल निश्चित हो गया है। मुझे अभी तक जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, हे शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से यानी तेज गति से अनेकों समुद्र पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। तुम डरो मत, चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके और उसे कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया यानी निश्चिंत हो गया कि वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और बड़ी ही उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की राह देखने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान शुक तो आपके तीक्ष्ण दृष्टि से डर गया था और मैंने उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह सुख उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा खा लिया जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा, और तुमने उस समस्या का समाधान कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिसकी मृत्यु निश्चित है उससे कोई नहीं बच सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी अक्षण, उसी स्थान पर लिखी है।
समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी विद्या, कोई भी यंत्र, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रच दिया है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। अमावस्या और पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध के समय पर सुनने का इसका बहुत ही पुण्य मिलता है और बहुत ही शुद्ध बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं बचता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला और अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम माना गया है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म न मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझ को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरणागत होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव हो सहित अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद यहाँ पर संपूर्ण होता है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमावस्या के इस पावन दिन पर पितृ चालीसा का पाठ। हे पितृेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाहा जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर की ना, मनुष्य योनि में जन्म है दीना। मात्र पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय जय पितृ जीव साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितृ जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुनझुन ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल देना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितृ महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में आज साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुमरे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पका मंडप है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितृ और सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई।
हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा यह मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण वीर परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, फूल जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितरजी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, तासु संभक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं कोई। जो तुमरे नित पाँव पलोटत, न वो निधि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुमरे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। वे तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आसमन में जो होई, मनवांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितरजी दया दीन पर कीजो, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजो। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितृ हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितृ चरण की रज में, जीवन सफल महान। यहाँ पर पितरों की ये चालीसा समाप्त होती है। अब हम सभी सुनते हैं किसी भी व्रत कथा के आखिर में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। किसी गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। कई जगह पर इस कथा का वर्णन ऐसे भी मिलता है कि लपसी और तपसी दो नहीं थे, एक ही इंसान था। लेकिन चलो जो भी है, अब हम जारी करते हैं अपनी लपसी और तपसी की कथा। लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि वहाँ आए और बोले लपसी और तपसी तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं तो सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फैसला कल अवश्य कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर गया ही नहीं। तो भक्तों, जब तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने क्या किया, अपने घुटने के नीचे वह अंगूठी दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में ही नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा हे मुनिवर, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले तेरा घुटना उठा और उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकलेगी। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे मुनिवर, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मेरी तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा? कृपया करके मुझे कोई रास्ता बताइए। नारद जी ने कहा अगर रोटी बनाकर बाटी नहीं बनाई गई तो उसका फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दी गई तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो वह फल भी तुझे मिलेगा। दिए से कोई दिया जलाएगा तो उस दिया जलाने से जो फल होगा वो तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी जाएगी तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की यह कहानी हर कथा के अंत में, हर व्रत की कथा के अंत में सुनी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर यह कहानी ना सुनी जाए तो वह व्रत की कथा और व्रत और तपस्या जब तप जो भी करें वो अधूरा रहता है। और कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें कि लापसी का फल लापसी को मिले, तापसी का फल तापसी को मिले और हमारे व्रत का फल हमें भी मिले।
यहाँ पर ये लप्सी और तपसी की कहानी संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। लप्सी और तपसी की भी जय, और साथ में मुनियों में श्रेष्ठ मुनि नारद मुनि की भी जय। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, अमावस माता की जय लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी बहुत बड़ी मदद भी करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम आपके लिए नई नई कहानियाँ और जानकारियाँ जुटाते हैं, तो प्लीज़ आप अपना सहयोग और प्यार हमें देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।